हाय बच्चों, कैसे हो। मैं विनोद कुमार ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बेटा अपन आज नया चैप्टर लेके आए हैं जो हमारे मैकेनिक्स का ही एक पार्ट होता है। मैकेनिक्स का क्या है बेटा, एक पार्ट है। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? फ्लूइड मैकेनिक्स। आज अपन बात करेंगे किसके बारे में? फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने। सबसे पहले चैप्टर शुरू होने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने लाइक बटन पे क्लिक कर दे जल्दी से जल्दी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर अपन शुरुआत करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वैसे तो ये चैप्टर जो होता है उसके अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स मिले होते हैं। मैं तो विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन इसी का पार्ट मानता हूँ पूरा का पूरा हमारा। अब इस चैप्टर को दो भागों में पढ़ेंगे। फ्लूइड के बारे में जो बात करेंगे, इसके अंदर जो फ्लूइड है हमारा उसको कितने भागों में पढ़ेंगे बेटा? दो भागों में। अब दो भागों में किस किस तरह से पढ़ना है उसकी चर्चा अपन करते हैं। सबसे पहले फ्लूइड की डेफिनेशन की बात करते हैं कि साहब फ्लूइड होता क्या है। अरे रे 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 रे, फ्लूइड क्या होता है? तो सबसे पहला पॉइंट लिखो बेटा, फ्लूइड वो होता है जो बहता है। जो बहता है वो फ्लूइड होता है। जो बहता है, जो बहता। अब बताओ, क्या फ्लूइड को जिस बर्तन में डालोगे क्या वो शेप ले लेगा? अरे नहीं आया यार। मैंने क्या कहा कि साहब फ्लूइड को जिस कंटेनर में डालोगे क्या वो शेप ले लेगा? गिलास में डाला तो गिलास जैसा शेप ले लेगा। इट हैज़ नो एनी शेप यार, नो शेप। कोई इसका शेप नहीं होता है। इसका कोई भी शेप कभी भी, इसको जिस बर्तन में डालोगे ये उसी बर्तन में रह जाएगा। और सुन, तूने देखा कि सब तू धरती पे पानी पीता है, ऐसे पीते हो बोतल से ऐसे पीते हो बिल्कुल पिया। वहां पी जहां ग्रेविटी नहीं है, वहां पी के बता बोतल से पानी आएगा? नहीं आएगा। आएगा क्या यार? नहीं आएगा। ऐसे बोतल कर, क्या पानी आएगा? नहीं आएगा। क्या पानी बहा वहां? नहीं बहा। तो धरती पे कैसे बहा बेटा? ये जो बहता है, ये जो बहता है, ये किस कारण से बहता है? इट्स ओवन बैट। ये किस कारण से बहता है रे? ये खुद के वेट के कारण से बहता है। जहां वेट ही नहीं है, जहां ग्रेविटी जीरो है, वहां कभी भी ये नहीं बहेगा। ये तो बेसिक सी बात कह दी हमने फ्लूइड के बारे में कि साहब जो फ्लूइड होता है जो बहता है उसे फ्लूइड कहते हैं हम लोग। हमने कहा इसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता। हमने कहा कि साहब ये किस कारण से बहता है? ये खुद के वेट के कारण से बहता है, इसका और कोई भी कारण नहीं होता है। तो हमने कह दिया साहब, इतनी सी बात ध्यान रखे, ये खुद के वेट के कारण से बहता है। बोल चमक गई रे इतनी बातें। और सुन, अब अपन बात करते हैं फ्लूइड के बारे में कुछ काम की बातें। जैसे अपन बात करें कि साहब फ्लूइड का जो खास तौर से अपन मेजरमेंट करें तो किस तरह से करते हैं खास तौर से, तो बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं एक तरह से इसकी प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहला बात किया हमने वॉल्यूम के बारे में। अरे किस बारे में बात किया बेटा जी? वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम जो होता है उसको किस में मेजर करते हो? जैसे आपसे कह दिया वॉल्यूम 1 लीटर। अरे 1 लीटर, अरे 1 लीटर क्या होता है इसका? वॉल्यूम। और बताओ, क्या सेंटीमीटर क्यूब भी होता है? क्या मीटर क्यूब भी होता है? क्या डेसीमीटर क्यूब भी होता है? बिल्कुल। आया कि नहीं आया रे? ये हमारा वॉल्यूम की बात आ गई। एक रिलेशन बताओ, क्या 1 लीटर में, क्या 1 लीटर और सेंटीमीटर में या मीटर में क्या रिलेशन होता है? तो बेटा यहाँ कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज ऐसे रहते हैं कि 10 की पावर -3 होता है या सेंटीमीटर की पावर -3 होता है। तो सोच के देख ले, इस वॉल्यूम का मतलब क्या है? 1 लीटर का मतलब है कि 1 लीटर किसे डिफाइन किया गया कि 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आपने आपका लीटर देखा होगा घर पे, कभी देखा? दूध देने वाला उसे देख लेना। तो बेटा कितनी साइज का? ये साइज का होता है, इतना कैसे गोल गोल होता है। तो क्या डिफाइन किया गया कि सब 10 बाई 10 का एक क्यूब बना दो कि 10 सेंटीमीटर
इंटू 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब बना लो। उस क्यूब में जितना फ्लूइड आएगा या उस फ्लूइड का जो वॉल्यूम होगा, दिस वॉल्यूम इज नोन एज 1 लीटर, जिसे हम कह देंगे 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं चमका यार? बोल आया कि नहीं आया रे? 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाओ, उस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा क्या वही हमारा 1 लीटर के बराबर होगा यार? और सोच क्या 1 लीटर को तू ऐसे भी तो लिख सकता है ना यार? अरे सेंटीमीटर को मीटर में बदल, क्या 10 की घात -2 होना चाहिए? क्या 2 2 2 2 6, क्या माइनस का उड़ गए तोते भाई साहब, क्या मीटर क्यूब आएगा? अरे 1 लीटर बराबर कितना आया? क्या 10 की घात -3 आया? अरे नहीं चमका भाई साहब, 1 लीटर बराबर 10 की पावर -3 आया। ये हमारे वॉल्यूम के बारे में हो गया कि सब वॉल्यूम। और देखो बेटा, कई बार वॉल्यूम को आपको ये लिखना पड़ेगा एरिया इंटू लेंथ। आपको ये लिखना पड़ेगा किसको? वॉल्यूम को। कई बार आपको जरूरत पड़ेगी जब आप क्या लिखोगे वॉल्यूम को? एरिया इनटू लेंथ। ये बाद की बात है। अगला पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था फ्लूइड के बारे में। बात करते हैं डेंसिटी की। अरे किसकी बात करते हैं बेटा जी? डेंसिटी की। बता, डेंसिटी को जनरली अपन रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रो से। डेंसिटी भी कहते हैं या हम इसको मास डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं यार? अरे क्या मास डेंसिटी भी कहते हैं? नहीं आया भाई साहब। क्या रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम? अरे नहीं चमका। मास अपॉन वॉल्यूम। क्या केजी पर मीटर क्यूब रे? अरे नहीं आया। क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? अरे या ग्राम पर सीसी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात। अब बेटा वही बात यहां आ गई कि साहब जैसे रो ऑफ वाटर है, रो ऑफ वाटर कितना होता है? कुछ बातें जो तेरे को याद करनी पड़ेगी बेटा। तो मैं कह दूं रो ऑफ वाटर होता है 10 की पावर 3 या 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर इसी को ग्राम पर सीसी में लिखोगे तो बेटा इसको 10 की पावर 3 लिखोगे, इसकी 10 की पावर 6 लिखोगे, तो क्या 10 की पावर माइनस का, नहीं चमका यार, -3 और ये 3 कट जाएगा तो 1 ग्राम पर सीसी। तुम्हें आया ही नहीं यार। क्या वाटर का वॉल्यूम पता चल गया? ओ हो। क्या रो ऑफ एयर बता सकते हो बेटा? रो ऑफ एयर होता है 1.029 kg पर मीटर क्यूब, या इसको लगभग हम कितना मान के चलेंगे? 1 kg पर, या हम लिखेंगे 10 की पावर -3 ग्राम पर सीसी। ये हमारा डेंसिटी आ गया। एक जो जरूरत होगी वो बता रहा हूं, बाकी गिवन होगा आपको। अब सुन बेटा, रो ऑफ Hg जो आपको जरूरत पड़ती है वो होता है 13600 kg पर मीटर क्यूब, या लिख दूं बेटा 13.6 ग्राम पर। ये तेरे को कन्वर्जन आना चाहिए। क्या केजी को ग्राम में बदल सकता है? क्या सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकता है? अरे उड़ गए तोते, आया कि नहीं आया रे? हाँ चमका साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात। अब सुन, आगे और बढ़ते हैं। ये हमारी 2 पॉइंट हो गए बेटा। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। हम फ्लूइड के कुछ बेसिक बातें पढ़ रहे जो आपको जरूरत पड़ेगी। इनको आपको याद होना चाहिए, रात को 12 बजे भी ये याद होना चाहिए बेटा। अब मैंने क्या कहा? तीसरे नंबर पर हमने कह दिया रिलेटिव डेंसिटी। तो सुनता जा बेटा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है हमारा? रिलेटिव डेंसिटी को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं रे? कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और बेटा रिलेटिव का जो मीनिंग बताया जाएगा, एस इज इक्वल्स टू, वो बताया जाएगा डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। चमका ही नहीं यार। क्या लिक्विड्स के लिए लिख दूंगा मैं? ये बेटा लिक्विड के लिए लिखा जाएगा। बता, क्या ये डेंसिटी क्या यूनिट लेस आएगा? ये तो, अरे नहीं चमका यार, ये क्या आएगा रे? यूनिट लेस आएगा। या कह दूं रो ऑफ मीडियम निकालना है तो क्या रो ऑफ वाटर इंटू एस कर देंगे।
चमका ही नहीं यार, उड़ गए तोते। और सुन और सुन और सुन, अगर मुझे गैसेस के लिए पढ़ाया जाएगा, जब थर्मल की बातें करूंगा तो बेटा क्या करूंगा, रो ऑफ गैस अपॉन रो ऑफ एयर की चर्चा करेंगे तब। अरे किसकी चर्चा करेंगे तब, एयर की बातें करेंगे। अब सुनता जा बेटा, जैसे मान ले तेरे को क्या कह दिया, तेरे को ये रफ कर दूं इसको मैं, तेरे को ये कह दिया कि साहब किसी फाइंड द डेंसिटी ऑफ ऑयल हुज रिलेटिव डेंसिटी इज 0.8। कितना दिया रे, 0.8। तो बेटा डेंसिटी बताओ क्या लिखूंगा मैं, डेंसिटी लिखूंगा 0.8 इंटू रो ऑफ वाटर। क्या 1000 लिख दूं, रो ऑफ ऑयल आ जाएगा रे। अरे कितना आया, क्या 800 केजी पर मीटर क्यूब आया। जो यूनिट आप इसकी लगाओगे वही यूनिट इसकी आएगी, कोई लफड़े वाली बात। क्या समझ आ गई कहानी कि सब दोनों का जो डायमेंशन से जो यूनिट है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये हमने किसकी चर्चा कर ली बेटा जी, रिलेटिव डेंसिटी की। एक नाम आता है वेट डेंसिटी। क्या आता है, वेट डेंसिटी। बेटा देखो वेट डेंसिटी क्या होता है, ध्यान से सुनना। वेट डेंसिटी, देखो बेटा हमने अभी अभी पढ़ा कि सब मास अपॉन वॉल्यूम तो मास डेंसिटी। वेट डेंसिटी जो आएगा, वेट डेंसिटी छोटे से w से डिनोट करते हैं बेटा, mg अपॉन वॉल्यूम। कि साहब कितना भार है पर यूनिट वॉल्यूम पर, दिस इज नोन एज वेट डेंसिटी विच इज गिवन बाय रो जी। ये बेटा रो जी भी लिखा जा सकता है। रो जी इज द वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी ये खास तौर से नीट वालों के काम की बातें नहीं है, ये वेट डेंसिटी काम में नहीं आएगा। इतनी बातें पढ़ी हमने बेटा, बेसिक सी बातें पढ़ी है, कोई लफड़े वाली बात, बोल क्लियरिटी आई इस बात में। चलो साहब अब बात करते थोड़ा सा और आगे, हम थोड़ा सा ये हमने बेसिक से डेफिनेशंस पढ़े हैं, बेसिक सी प्रॉपर्टीज पढ़ी है एक तरह से किसी भी फ्लूइड के लिए कि सब क्या क्या बातें आपको डेंसिटी, वेट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इन सब की बातें आपको पता रहनी चाहिए। अब सुन बेटा, अब हम बात करें जो फ्लूइड है हमारा, क्या फ्लूइड जो आएगा वो दो तरीके का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्लूइड, एक होता है हमारा डायनेमिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड वो होता है जो रुका हुआ है, जो क्या है, और ये क्या कौन सा होता है यार, जो बहता है, जो बहता है और जो रुका हुआ है। उसकी चर्चा अपन इस फ्लूइड को दो भागों में बांटेंगे। एक हमारा रुका हुआ फ्लूइड होगा बेटा जी, और दूसरा हमारा बहता हुआ फ्लूइड होगा। अरे नहीं आया, तू कौन कहाँ से आई है, ये हुस्न कहाँ से लाई है। देखो अब अपन बातें करते हैं आगे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। स्टैटिक फ्लूइड और डायनेमिक फ्लूइड की अपन ने बात कर ली, तो अपन चर्चा किस बात की करते हैं उस पर बढ़ते हैं आगे। तो सुन बेटा, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ नाम आता है, देखो बेटा आपको कुछ प्रॉपर्टी जो है, जैसे हमारा Hg हो गया, हमारा वाटर हो गया, हमारा एयर हो गया, उनकी बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। ये आपको मतलब जैसे खास तौर से डेंसिटी हो गया, इनका डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, हालांकि गिवन होते हैं बट फिर भी अपन को पता रहना चाहिए। चलो तो बेटा अब अपन बात करते हैं किसकी, प्रेशर की। सबसे पहले अपन बात करेंगे, यही इसका चौथा पॉइंट है हमारा, प्रेशर। देखो तो प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है खास तौर से प्रेशर जो होता है बेटा, प्रेशर को हम जो मेजर करते हैं, प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्रेशर को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। बेसिक बात, क्यों, इसका यूनिट कुछ इस तरह से लिखा जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या लिखा जाता है, या बेटा पास्कल भी लिखा जाता है। ये पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कोई फ़र्क नहीं है, ये साइंटिस्ट के नाम पे हमारा है। पास्कल हो गया, एटीएम हो गया,
तो बेटा पास्कल हो गया, एटीएम हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ये सारे के सारे कैसे यूनिट है। और भी होता है बेटा बार, ये वो बार नहीं है जो तुम सोचते हो, ये बार है ना। तो ये बार भी हमारा इस प्रेशर का ही, खास तौर से जो बार यूनिट यूज किया जाता है वो गैसेस के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए बेटा? गैसेस, सिलेंडर में गैस भरी हुई होती है, उनके लिए बात कही जाए तो वो कौन से प्रेशर में मेजरमेंट करते हैं, खास तौर से अपन बार के अंदर। और सुन बेटा, यहां पर अगर रिलेशन की बात करें, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 पास्कल। किसके होता है बेटा? 1 पास्कल के। और 1 एटीएम जो होता है 1.01 10 की पावर 5 पास्कल। ये जो एटीएम होता है, ये बेटा एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना प्रेशर हम पे लग रहा है। अरे एटमॉस्फेयर में हमारी बॉडी पे इतना प्रेशर लग रहा है। कई बार आप ये सुनते हो फ्लाइटों के अंदर कि साहब उस फ्लाइट के अंदर, किसी फ्लाइट के अंदर पायलट ने प्रेशर को मेंटेन नहीं किया। प्रेशर मेंटेन नहीं करने के कारण से उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए थे, उन पैसेंजर का जो बॉडी था उसमें से फ्लूइड का फ्लो होने लग गया जगह जगह से। ये कहानी होती है बेटा उसके लिए कि साहब प्रेशर हमारा मेंटेन नहीं होता है। प्रेशर मेंटेन नहीं होने का मतलब है कि वहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। वहाँ पर क्या नहीं है यार? हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। तो ये वो प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेयर, जो इन्वायरमेंटल सराउंडिंग हम पे लगाया करता है। तो उसकी चर्चा अपन ने यहाँ से कर दी कि साहब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा क्या होगा, वो 1 एटीएम होता है। ऐसे बेटा हमारा बार एक यूनिट होता है इसका प्रेशर का, जो हमें किस बारे में बताता है? प्रेशर के बारे में बताता है कि साहब प्रेशर हमारा बार में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। पास्कल जो होता है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट रखी गई है। अरे पास्कल किसके नाम पे रखी गई है यार? साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है। अरे पास्कल किसके नाम पे रखी गई है? साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है। अब सुनता जा, अगर आपसे कहा जाए प्रेशर के बारे में सही से डेफिनेशन कैसे लिखे, तो वो बात पे आ जाते हैं बेटा। तो बेटा प्रेशर के बारे में आपसे कहा फोर्स अपॉन एरिया, तो इस फोर्स अपॉन एरिया के अंदर क्या होना चाहिए? क्या एफ अपॉन एरिया होना चाहिए? अब बताओ, क्या प्रेशर जो होता है, प्रेशर होता है वो वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? अरे बेटा प्रेशर होता है स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अरे प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब तो सोच के देख, बोले सर ये वेक्टर, ये वेक्टर, हम जनरली ऐसा बात करते कि नहीं करते? क्या वेक्टर से वेक्टर को काट दूं, क्या स्केलर बन गया, ऐसा करूं? अबे घोंचू है क्या यार, रामलाल है क्या? बिल्कुल ही। तो मैंने क्या कहा बेटा, जैसे ढंग से देखिए अपन, प्रेशर मैग्नीट्यूड अपॉन एरिया, या कह दूं, ये मान लो जैसे ये लिखा मैंने, ये बात कह दी एक। तो दूसरा कहा मैंने प्रेशर मैग्नीट्यूड अपॉन एरिया परपेंडिकुलर, यहाँ कह दिया फोर्स परपेंडिकुलर, या कह दूं फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया, ये भी कह सकता हूँ, नहीं चमका यार। या कह दूं फोर्स अपॉन एरिया। कौन सी बात सही है बेटा इनमें से? हमेशा जो फोर्स लेना है वो कैसे लेंगे हम लोग? एरिया के। तो बेटा जी ये ध्यान रखे, जो हमको प्रेशर जनरेट कर रहा है, कहीं पर भी प्रेशर जनरेट करने वाला कौन सा फोर्स होगा हमारा? जो परपेंडिकुलर लगेगा। जो कैसे लगेगा यार? क्या परपेंडिकुलर फोर्स ही हमारा प्रेशर जनरेट करेगा? अरे नहीं चमका यार। ओ हो, जैसे सपोज कर, मान ले ये मेरे पास कोई सरफेस है, ये सरफेस था। अरे मैं कह दूँ ये क्यों ऐसे दबाओ, बेटा हमने पढ़ा कि साहब प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स कौन सा वाला होना चाहिए? परपेंडिकुलर। देख एक फोर्स ये लगाया हमने इस एरिया पे, तो क्या दिस फोर्स जनरेट द प्रेशर? बिल्कुल सही बात है यार। ये फोर्स क्या जनरेट करेगा? प्रेशर जनरेट करेगा। अगर मैं कह दूं मान ले मेरे पास ये कोई फोर्स लगाया F, यहां से एंगल बनाया थीटा, दिस इज द एरिया। ये क्या है बेटा? एरिया। अब तू सोच के बता कि सब इसमें क्या लिखूं मैं? क्या तेरे मन में कई बार ऐसा आता है कि सर आपने फोर्स को तोड़ा, क्या मैं एरिया को तोड़ दूं? सोच के देख, कई बार ऐसा मन में आता है सर एरिया ये था, इधर तोड़ लो, ऐसे तोड़ लो, जो भी आया।
क्या ये तोड़ के करूँगा तो क्या सही आएगा? अगर मैं कह दूँ कि साहब ये जो a था ये 90 माइनस थीटा था, ये a था, तो ये हो गया a साइन थीटा, क्या ये लिख दूँ एरिया? याद रखना कभी भी एरिया को, याद रखना कभी भी एरिया का कंपोनेंट नहीं लेते। कंपोनेंट किसका तोड़ेंगे? एफ साइन थीटा, दिस इज एफ कोस थीटा। अरे ये वाला क्या प्रेशर लगा रहा है? नहीं, प्रेशर कौन लगा रहा है? जो नीचे की तरफ लग रहा है वही फोर्स यहाँ पर क्या जनरेट कर रहा है यार? प्रेशर जनरेट कर रहा है। चमक गई रे इतनी बार? तू सोच के देख, अबे तूने कभी खिल्ली ठोकी दीवार में? तू सोच, बिल्कुल जनरल बात है यार, मैं खिल्ली ठोक रहा हूँ, ऐसे करके ठोकता है या ऐसे करके खुपैच नहीं आया? ऐसे ठोकेगा क्या ठुकेगी आसानी से? ऐसे ठोक खुपैच जाएगी अंदर, नहीं आया यार। क्या यही बात आई रे तुमने? और सुन बेटा, हमने कहा कि सब हमारे पास फोर्स जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो सोच रहे चाकू या जो भी खिल्ली होती है जो आगे से न्यूक्लियर होती है, चाकू आगे से न्यूक्लियर होता है। हमने क्या कहा? एरिया को घटा दिया तो प्रेशर का वैल्यू क्या आसानी से कट जाएगा? क्या आसानी से खिल्ली अंदर चली जाएगी रे? अरे नहीं चमका यार। ऊंट, मैं तुम्हारी बातें नहीं कर रहा, ऊंट की बातें कर। ऊंट जो होता है उसके पैर नीचे से चौड़े होते हैं, इतना भारी होता है, उसके बावजूद भी रेगिस्तान में चल सकता है क्योंकि उसका एरिया। भाई ऊंट का जो भी वेट है वेट तो कांस्टेंट है। अरे वेट को क्या मान लिया मैंने? कांस्टेंट। अगर एरिया को घटा बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा? प्रेशर का वैल्यू। ये बात समझिए यार। तो सब ये प्रेशर के बारे में हमने जनरल बातें कर ली कि सब प्रेशर के अंदर क्या क्या हमारी बातें हो सकती है, कैसे कैसे अपन चर्चा करते हैं, बेसिक वो हमने बेसिक चर्चा आपको प्रेशर के बारे में बताया। बोल चमक गई है बेटा? तो बेटा बात ये आई कि जब भी आपको प्रेशर निकालना है, कौन सा लेना है? फोर्स जो लेना है वो परपेंडिकुलर लेंगे। किसके परपेंडिकुलर लेंगे बेटा जी? एरिया के परपेंडिकुलर। और अरे एरिया के अगर परपेंडिकुलर फोर्स लेना है तो हमको क्या मिल जाएगा? प्रेशर मिल जाएगा, अन्यथा प्रेशर नहीं मिलेगा। हर जगह आपको मैं तो ये कह दूं यार, ये खिल्ली ठोका तूने ऐसे, क्या ये इसका एक कंपोनेंट ये वाला है तो अंदर घुसेगा, बाकी अंदर नहीं घुस सकता। तो बेटा ये प्रेशर की जनरल सी बात कर ली हमने। तो अब अपन फ्लूइड में चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं रे? फ्लूइड के अंदर चलते हैं। सब फ्लूइड के अंदर क्या क्या चर्चाएं हमारी हो सकती है? तो फ्लूइड के अंदर हमने पहले ही कहा था कि साहब फ्लूइड हमारा दो तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, एक तो बहता हुआ और दूसरा रुका हुआ। एक बहता हुआ और एक रुका हुआ। तो हम बात करें बेटा स्टैटिक प्रेशर की। हमने कहा हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड प्रेशर कि सब रुके हुए पानी के कारण से फ्लूइड का क्या प्रेशर लगता है उसकी चर्चा पे अपन उतरते हैं यार। तो सुनता जा, ढंग से सुनना बेटा। मैंने कहा ये कंटेनर है यार। कहा है रे? एक कंटेनर है, इसमें भर दिया क्या पानी रामलाल है क्या? पानी भर दिया यार, ये ले। फ्लूइड के कारण से प्रेशर की बात कर रहा हूं बेटा मैं अभी हवा के प्रेशर की या एटमॉस्फेयर की कोई चर्चा नहीं करूंगा। फिलहाल किसकी बातें करूंगा? फ्लूइड के प्रेशर की बात करूंगा। एक बहता हुआ और एक स्टैटिक हमारा। बोल चमका ये बात? तो सब बहते स्टैटिक के अंदर भी दो बातें आएगी हमारी, उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। तो बेटा इसके कारण से आपको बोला गया खास तौर से, ये ऐसा है बेटा कंटेनर ऐसा समझ लेना, ये है ना, ऐसा भरा हुआ है ये हमारा कंटेनर है, समझना बेटा। इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन वो ए है। अब एरिया ये वाला एरिया कितना एरिया है रे? एरिया नीचे का एरिया क्या है? ए है। आपसे बोला गया प्रेशर ऑन दिस सरफेस, नीचे प्रेशर जो है वो क्या होगा? तो तू सोच के देख बेटा, क्या इतने पानी फोर्स अपॉन एरिया, अरे प्रेशर बराबर होगा फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स कौन सा? परपेंडिकुलर। तू सोच के देख, क्या ये पूरा का पूरा पानी इस पे एक फोर्स लगाएगा यार नीचे वाली दीवार पे? थोड़े नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा यार। हमने कह दिया तो बिल्कुल लगाएगा, सब लगाएगा। अब ये जो
फोर्स लगाया, दिस इज द नॉर्मल। अरे ये क्या लगाएगा, अरे नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और नॉर्मल फोर्स लगाएगा तो क्या इसके वेट के बराबर होना चाहिए रे। अब सोच, वेट के बराबर मतलब mg के बराबर। अरे किसके बराबर, mg ऑफ वाटर। mg कितना पानी भरा हुआ है उसके बराबर इस पे क्या लगेगा, फोर्स। और m को क्या लिख सकता हूं रे, रो इंटू वॉल्यूम लिख नहीं चमका यार। तो सोच के देख बेटा, ये हमारा जनरल सी बात आ गई। मैं इसको डेरिवेशन टाइप से भी करा सकता था, पर मैं सिंपल ही करा रहा हूं आपको। तो मैंने कहा कि सब रो इंटू वी को लिख दूंगा मैं एरिया इंटू एच अपॉन एरिया। क्या एरिया से एरिया कट गया रे, अरे क्या रो जी एच आया। दिस इज द फ्लूइड प्रेशर। अरे क्या है ये फ्लूइड प्रेशर जो इस सरफेस पे लगेगा। नहीं चमका। तो सोच के देख बेटा, अगर नेट प्रेशर की बात करेगा तो क्या लिखेगा, वो लिखेगा पी नोड प्लस फ्लूइड प्रेशर या पी नोड प्लस रो जी। फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसकी कर रहा हूँ रे, अरे फ्लूइड प्रेशर की बात कर रहा हूँ। एक जनरल सी बातें पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल की चर्चा कर लेते हैं। देख, मैंने कहा कि सब मेरे पास ये कोई कंटेनर है बेटा ऐसा, ठीक, इसको पानी से भर दिया ऐसा, ये ले भर दिया साहब, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ गए तोते साहब। मैंने कहा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। आपको ऑप्शन दे दिए, ए ऑप्शन आपसे बोला गया कि साहब प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी, और कह दिया प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट सी, और कह दिया बेटा सी ऑप्शन में प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट सी, और कह दिया बेटा आपको डी ऑप्शन में प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी विच इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। क्या आंसर होना चाहिए, इसकी चर्चा आपसे पूछ ली गई। तो कैसे करें बेटा, सोच के देख। मैं तो कह रहा हूँ जनरल बात समझ। क्या तू अगर किसी कंटेनर में ऐसे पानी भर देगा, सोच के देख, क्या तू किसी कंटेनर में ऐसे पानी भर देगा तो क्या वो पानी हमारा, वो जो पानी है, क्या वो पानी का ये पार्टिकल इधर जाएगा या ये पार्टिकल इधर जाएगा या कहीं, क्या तीनों के तीनों पॉइंट्स इक्विलिब्रियम में रहेंगे। उड़ गए तोते, सब तीनों के तीनों पॉइंट्स इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है अगर नहीं बहते हैं तो प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। अगर बह जाते तो प्रेशर इक्वल नहीं रहता, अगर बह जाते तो प्रेशर इक्वल। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सोचना। आपके मन में कई बार आता है कि सब यहाँ पर जो प्रेशर लिखूं मैं, देख ऐसा मन में आता है हमारे कि सब बी पॉइंट पे अगर प्रेशर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा। मान लो ये एच हाइट था तो लिखूंगा पी नोड प्लस रो जी एच। अरे मन में आता है, ऐसी बात आता है। यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मन में ऐसा आता है कि सब पी ए जो लिखूं वो लिखूंगा हमारा रो जी इंटू एच वन, ये एच वन मान लो। लेकिन एक बात सोच के देख बेटा, क्या यहाँ हमारा पी नोड लग रहा है, बट क्या ये दीवार भी तो यहाँ एक फोर्स लगा रही है, तुम्हें नहीं आया। क्या ये दीवार नॉर्मल लगा रही है इधर की तरफ। अगर ये दीवार इधर की तरफ नॉर्मल लगा रही है तो क्या उसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा जो प्रेशर जनरेट करेगा, वो प्रेशर हमारा इक्वल बना देगा इस जगह पर। यानी तीनों पॉइंट्स पे प्रेशर का वैल्यू क्या है तुम्हारा, अरे इक्वल है। तीनों पे प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं है। और सुन, और सुन, जैसे मान ले बेटा मैंने एक कंटेनर लिया, इस तरह का ट्यूब ले लिया और एक ए ले लिया, ये लो साहब, इसमें फ्लूइड भर दिया यार, इसमें फ्लूइड भर दिया। और सुन, दोनों का हाइट बराबर बराबर ले लिया, इसको भी एच हाइट तक भर दिया, इसमें भी रो भर दिया, इसमें भी रो भर दिया, दोनों में बराबर भर दिया। बता इसका प्रेशर कितना लिखूं यहाँ पर, क्या रो जी एच लिखूंगा, क्या इसका भी रो जी एच लिखूंगा, क्या ए पॉइंट और बी पॉइंट, क्या प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी होना ही चाहिए। अरे नहीं चमका, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी तो होना ही चाहिए। इसका मतलब समझ में आ गया। अरे क्या इसकी हाइट पे डिपेंड करता है ये, सोच के देख, क्या हाइट पे डिपेंड कर रही है हमारी बातें। और सुन, और सुन, मान ले मैं कंटेनर ऐसा ले लूं, कैसा ले लूं रे, देख सोच, आराम से देखना, आराम से बिल्कुल।
मैंने कहा मेरे पास ये कोई कंटेनर है बेटा जी, यहाँ मैंने कह दिया ये हमारा H2 है, ये हमारा H1 है, दो अलग अलग फ्लूइड भर दिया, इसमें रो 1 भर दिया और इसमें रो 2 भर दिया। आपसे बोला गया प्रेशर बताओ कहाँ पर, यहाँ पर। तो क्या लिखेगा बेटा, प्रेशर फ्लूइड के कारण से नेट लिख रहा हूँ पी नोड, ऊपर से पी नोड लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ क्या लिख दिया बेटा जी मैंने, पी नोड लिख दिया, रो 1 जी H1 प्लस रो 2 जी। अरे जो फ्लूइड है, जितना फ्लूइड है ये इसका वेट ये लगेगा और इसका वेट लगेगा, क्या दोनों के फ्लूइड के कारण से जोड़ दिया मैंने। ऐसा मत सोच लेना कई बार कि यहाँ के लिए पूरा ले लूँ मैं, नहीं, रो जी H1 लगाएगा और रो जी H2 लगाएगा, दोनों का हमने लगा दिया। और सुन बेटा, आपसे जैसे ये कह दिया, ये सुन, ये ले, ये कंटेनर है हमारा, ये कंटेनर, बोल चमक गई इतनी बात है, यहाँ भर दिया इसमें, ये लो, इसका एरिया छोटा सा ए है, इसका एरिया बड़ा ए है, ये H है हमारा और ये H1 है, ये H2 है, बोल चमका, पूरे में एक ही फ्लूइड भरा है। बताओ यहाँ प्रेशर क्या लिखोगे, मैं एटमॉस्फेयर को काउंट कर रहा हूँ, प्लस लिखूंगा रो जी H2 प्लस रो जी H1। एक बात बता, क्या ये प्रेशर इस एरिया पे डिपेंड किया, नहीं किया, क्या इस एरिया पे डिपेंड नहीं किया। तो बेटा ये बेसिक सी बातें हमने कर ली कि साहब इस तरह से हम इसकी बातें कर सकते हैं प्रेशर की, बोल चमका। अब बात करते हैं प्रेशर के साथ खेलते कैसे हैं। प्रेशर के साथ खेलना बेटा, ये हमने प्रेशर लिखना सिखाया आपको कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रेशर मैं लिख सकता हूँ, वो चीज़ें मैंने आपको बताई। तो सुनता जा, मैंने कह दूँ कि साहब प्रेशर के साथ खेलना क्या होता है। देख, हमने एक ऐसा कंटेनर बना, इस तरह से ट्यूब बना ली बेटा, इस तरह से बना लिया हमने ट्यूब को, देखता जा, ये लो। अब प्रेशर के साथ अगर आपने ये खेलना सीख लिया तो आपको प्रेशर लिखना आ जाएगा बेटा। ये ढंग से समझना है, प्रेशर लिखना आना चाहिए आपको। यही कहानी पूरे चैप्टर में आगे चलेगी। अब जो कहीं भी काम आ सकती है, आपके सरफेस टेंशन में भी काम आएगी। देख बेटा, इसको मैं यहाँ तक भर दिया, पूरे को भर दिया, इसको सेम फ्लूइड, एक ही जैसा फ्लूइड भर दिया बेटा मैंने इसको। ये लो, ये हाइट H1 है, ये हाइट H2 है और रो का पूरे में फ्लूइड भर दिया। आपसे क्या कहा गया कि सब आप इसके अंदर, ये H1 है, ये H1 है तो ये भी H1 ही होगा यार, ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये H2 है तो ये भी H2 रहेगा। सब जगह प्रेशर लिखना आपको। शुरुआत कर, शुरुआत क्या करेगा, मैंने कहा ये हमारा ट्यूब था, मैंने कहा यहाँ प्रेशर कितना है बेटा जी, अरे क्या यहाँ पी नोड है, अरे नहीं चमका यार, अरे क्या टॉप पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू क्या है हमारा, अरे पी नोड है। अब इधर, अब तेरे को जो लिखना है प्रेशर, वो एक ही तरफ से लिखना है, दूसरी तरफ से नहीं आना। चाहे इधर से लिख ले, चाहे इधर से लिख ले, कहीं एक तरफ से लिख ले। देख यहाँ क्या लिखा मैंने, पी नोड, ये क्या लिखूंगा नीचे, क्या नीचे आ रहा हूँ, प्रेशर बढ़ता जा रहा, इधर से लिख रहा हूँ पी नोड बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। यहाँ कितना हो गया, अरे क्या पी नोड प्लस रो जी H1 हो गया, नहीं चमका। क्या ये सेम लेवल पे है क्या, तो नोट करके लाइन लिख ले बेटा, सेम लेवल पे, सेम लेवल पे, सेम फ्लूइड में, सेम फ्लूइड में प्रेशर सेम होता है, प्रेशर सेम होता है। सभी सेम लेवल के अगर सेम फ्लूइड है तो प्रेशर क्या रहेगा। तो बेटा यहाँ मैंने कह दिया पी नोड प्लस रो जी H1, क्या यहाँ पर भी यही आएगा, पी नोड प्लस रो जी H1, नहीं चमका यार। जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा तो फ्लूइड का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। अरे हाइट पे जा रहा हूं ना यार, ऊपर जाएंगे तो घटेगा, नीचे आएंगे तो प्रेशर, तो लिखूंगा पी नोड प्लस रो जी H1 माइनस H2। क्या दिस प्रेशर इज ऑल्सो सेम, क्या यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो भी यही आएगा, अरे नहीं आया, घूमते घूमते वापस यहाँ आ गए, क्या यहाँ पर पी नोड आ जाएगा। तो बेटा ये चीज़ें हमने प्रेशर को लिखना सीख लिया। ऐसे और भी सवालों में लिखना सीख सकते हो। जैसे कुछ सवाल मैं ऐसा लिख दूँ, ये ले, ये इंक्लाइंड वाला लिख दिया बेटा मैंने, ये लो लिख दिया साहब, ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है, ये जेई लेवल पे सवाल हमारे।
बेटा ये एंगल बोल दिया θ1 है, दिस एंगल इज θ2। क्या लिखूंगा बेटा, इसके लिए अगर प्रेशर लिखूंगा तो यहाँ कितना रहे P नोड। यहाँ अगर आऊंगा तो देख क्या लिखूंगा, P नोड प्लस रो जी दिस। ये दिस क्या हो जाएगा, क्या L1 साइन θ1, ये θ1 रो जी H1 दिस इज H1। तो H1 की जगह क्या लिख दिया, ये कंपोनेंट। क्या दिस प्रेशर शुड भी, इधर जाऊंगा तो क्या वापस यहाँ लिखूंगा तो क्या ये वाला P नोड है, क्या इसको लिख दूंगा P नोड प्लस रो जी L2 साइन θ2। तो बेटा इस तरह से आप L1 L2 का रिलेशन या θ1 θ2 का रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। अरे नहीं आया यार, उड़ गए तोते भाई साहब, तुम्हारे तो प्राण ही निकल गए। और सुनता जा बेटा, ये ले आ जा इधर। मैंने कहा ये मेरे पास कोई ट्यूब है, ये लो, इसके अंदर हमने 2 फ्लूइड भर दिए। क्या भर दिए रे, 2 फ्लूइड भर दिए, ये लो। मेरी बात का एक का ध्यान रखना बेटा कि अगर किसी ट्यूब में अगर सेम अगर हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, सेम फ्लूइड। मान लो मैंने 2 फ्लूइड भर दिए, ये इमिसिबल यानी ये मिल नहीं सकता, ये हमारा रो 1 का बोल सकते हो, या मैं कह दूं ये रो है, ये 2 रो है। ये कितना बेटा, 2 रो। इनिशियल कंडीशन में ये था बेटा जी, इनिशियल में क्या था, ये था। अब क्या कहा गया आपसे क्या, ये H मान लो, कोई भी H मान लो, ये H था। आपसे क्या कहा गया, आपसे ये कह दिया कि साहब इसके अंदर फ्लूइड जो है हमारा, उसकी अपन चर्चा करें तो क्या बातें करेंगे, देखते जाओ यहाँ से। आपसे क्या कह दिया गया कि साहब ये वाला फ्लूइड भारी, तू सोच के देख, क्या ये 2 रो का है तो क्या फ्लूइड भारी रहा होगा यार, जो फ्लूइड भारी है क्या वो दूसरे वाले को दबाएगा रे, अरे नहीं चमका, क्या इसको दबाएगा, तो क्या ये इधर खिसकेगा और ये नीचे आएगा, बोल आएगा कि नहीं आएगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड, बोल चमका ये बात। मैं ये कह दूं बेटा, तू सोच के देख, क्या इस तरह से मैंने कहा कि सब ये जो फ्लूइड था वो एक तरह का फ्लूइड अगर x से नीचे आएगा, ये तो हमारा पुराना लेवल था, ये क्या था हमारा बेटा जी, पुराना लेवल। क्या हुआ कि ये हमारा पुराना यहाँ था, अब ये यहाँ खिसक गया, कितना खिसक गया रे, x खिसक गया, और ये पुराने वाले से x नीचे आ गया। ये पुराना ये मान लो, ये पुराने वाले से x नीचे आ गया बेटा, ये लो भाई। ये दबाएगा नहीं ये फ्लूइड इसको, तो ये वाला दबाएगा, तो ये भर गया हमारा क्या रे, 2 रो का। कौन सा फ्लूइड भर गया, 2 रो का। और इसके अंदर x ऊपर चला जाएगा बेटा रियली में। भाई एक फ्लूइड भारी है और एक हल्का है, तो ये x ऊपर चला गया और ये x नीचे आ गया, बोल चमक गई ये बात। अब क्या करना, अगर दोनों कॉलम में फ्लूइड सेम नहीं है, अगर दोनों कॉलम में फ्लूइड सेम नहीं है, if the fluid in both the column is not same, अगर सेम नहीं है, then pressure at bottom point will be same। तो प्रेशर कहां बराबर होगा बेटा, सेम। कहाँ, बॉटम पे, यहाँ पे, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। तो लिख यहाँ से प्रेशर क्या लिखेगा, पी नोड प्लस रो जी एच माइनस रो कितना रे, अरे इसका ये यहाँ प्रेशर लिखेगा तो बेटा यहाँ तक ही तो फ्लूइड भरा हुआ है तेरा। अब तो कितना है ये हाइट है एच माइनस एक्स, दिस इज एच माइनस एक्स, तो हमने लिख दिया 2 रो जी एच माइनस एक्स। क्या दिस शुड बी इक्वल टू दिस प्रेशर, इस साइड से लिख दे, तो इधर से क्या लिखेगा, पी नोड प्लस रो जी एच प्लस एक्स। क्या इधर एच प्लस एक्स हो जाएगा, अरे एक तरफ में एक्स नीचे आ गया और एक तरफ में एक्स, क्या पी नोड से पी नोड कट गया, 2 रो जी से रो जी कट गया, यहाँ से सोल्व कर ले, 2h माइनस 2x इज इक्वल टू h प्लस एक्स। h से h कट गया एक, तो यहाँ से बड़ा किसका वैल्यू आ गया, x बराबर h बाई, तुम्हें आया ही नहीं यार, क्या इसका वैल्यू निकाल लिया हमने।
अरे नहीं चमका यार। बोल समझ में आया कि कैसे निकालेंगे। अब बेटा ये तो 2 फ्लूइड थे, अरे 3 होते तो, अरे 3 होते तो क्या करते हैं हम लोग, ये लो 3 वाला कर लेते हैं। सेम टू सेम डिट्टो बातें। बेटा यहाँ मैंने रो और 2 रो लिया, बट रो 1 रो 2 भी हो सकता है, रो 1 रो 2 भी हो सकता है। मैंने कहा सब मेरे पास ये कोई हमारा ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हम फ्लूइड भर रहे हैं, इसमें 3 फ्लूइड भर दिए। अब की बार मान लो यहाँ तक जो फ्लूइड भरा था वो अलग है, यहाँ तक भरा था वो अलग है। ढंग से सुनते जाना बेटा, ये वाला अलग फ्लूइड है, ये रो है, ये 2 रो है और ये 3 रो है। चमक गई इतनी बातें। सब तीनों में अलग अलग भर दिया हमने। ये जो हाइट है वो h है, इनिशियल में ये कंडीशन है। तो क्या करेंगे बेटा, क्या भारी वाला दबाएगा, क्या ये वाला दबाएगा बेटा, ये वाला दबाएगा तो क्या मानेंगे कि सब x दबा देगा, ये क्या दबा देगा, x दबा देगा। तो सोच के देख बेटा, क्या ये वाला फ्लूइड x नीचे आ जाएगा नई कंडीशन में, और ये वाला फ्लूइड क्या x ऊपर चला जाएगा नई वाली कंडीशन में। कौन सा वाला चला जाएगा, मैं नया डायग्राम बना देता हूँ, ढंग से देखना, समझ आ जाएगा ढंग से। देख बेटा, मैंने कहा, क्या कहा, रे मैंने ये कहा कि सब ये वाला फ्लूइड हमारा नीचे चला जाएगा x, तो ये हाइट बचेगी h माइनस एक्स, और यहाँ ये कंटेनर का ये इस वोट लिक्विड का ये आ जाएगा और ये हो जाएगा x, और ये जो था वो h का h रहे। अरे ये तो h था, ये कितना है टोटल, ये तो h था ना पहले। अरे हम तो पहले की बातें कर रहे हैं यार, ये कितना था h, तो यार ये तो h ही रहेगा रो वाला। ये 2 रो का था और ये 3 रो का था। क्या कर देंगे, क्या बॉटम पे, क्योंकि कॉलम में लिक्विड क्या है अलग अलग, अगर अलग अलग है तो प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B, प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर A पे लिखो तो P नोड प्लस रो जी एच प्लस, अरे ये वाला प्रेशर लगेगा ना इस पे पहले, अब इसके कारण से भी लगेगा, वो 2 रो इंटू जी इंटू एक्स, दिस इज एक्स। ये 2 रो का फ्लूइड है यार, यहाँ हो गया काम, इज इक्वल टू, यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखोगे पी नोड प्लस 3 रो जी इंटू एच माइनस एक्स। ये ले, क्या यहाँ से x का वैल्यू निकालना ही हमारा धर्म है, अरे निकाल लेगा यार। अरे क्या x का वैल्यू निकालना ही हमारा धर्म है भाई साहब, यहाँ से x निकाल लिया हमने, ऐसे 3 फ्लूइड का हो गया। बेटा कितना भी हो कैसा भी हो ऐसे सवाल को कर सकते हो। और देख एक सवाल और करवाता हूँ, नीट के लिए हमारे मेडिकल वाली एग्जाम है, जेई मेन के लिए ठीक रहता है ये सवाल। देख क्या सवाल है बेटा, मैंने क्या कहा आपसे, ये कहा गया कि सब हमारे पास ये कोई यू ट्यूब है, ये कोई ट्यूब है जिसमें कॉलम बने हुए हैं बेटा, ये इस कॉलम को पार्शियली फिल किया गया है वाटर से। किससे भरा गया है, लिख ले सवाल को, ए यू ट्यूब कॉलम is filled, partially filled with water, partially filled with water, and one column is poured oil of 0.8 relative density। 0.8 की रिलेटिव डेंसिटी का क्या लिया हमने बेटा जी, हमने एक ऑयल ले लिया। अरे क्या ले लिया, एक ऑयल ले लिया जो इसमें पाउड कर रहे हैं। आपसे क्या कहा गया कि सब इसके अंदर हमने ऑयल को भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए। क्या किया गया, आपसे बोला गया कि सब पानी को 25 सेंटीमीटर अप टू व्हेन द water is displaced by 25 सेंटीमीटर। वाटर कितना डिस्प्लेस हो गया बेटा, 25 सेंटीमीटर। तो सोच के देख, मान ले ये पुराना वाटर का लेवल था, ये पुराना वाटर का लेवल है, ढंग से देखना बेटा जी, ये पुराना वाटर का लेवल है जिसमें पानी भरा हुआ था। आ गई बात समझ में। मैं कह दूं नया लेवल बना लो, अरे कहाँ बना लो, नया लेवल बना लो। ये लो साहब, नया बना लिया हमने, ये लो देखते जा बेटा। क्या किया, जैसे आपने ऑयल भरते गए तो यहां तो ये पुराना लेवल था, ये पुराना लेवल, ये जो लेवल है ये कैसा है रे, पुराना लेवल।
तो वाटर कितना डिस्प्लेस हो गया बेटा, अब वाटर यहां आ गया, 25 सेंटीमीटर वाटर डिस्प्लेस हो गया। जिस कॉलम में आपने डाला था तो यहां 25 सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो सोच के देख, क्या ये वाटर 25 सेंटीमीटर नीचे आया तो क्या इधर से 25 सेंटीमीटर ऊपर जाना चाहिए रे वाटर? ये पुराना लेवल था, इस पुराने लेवल से कितना जाना चाहिए ऊपर? 25 सेंटीमीटर। ढंग से देखना यार, बोल आया कि नहीं आया रे? नहीं चमका यार। हमने कह दिया कि साहब जो वाटर था वो 25 सेंटीमीटर, अरे क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर साहब ऐसे हो गया। समझ आ गई बात यहाँ से? हमने कहा साहब आपसे सवाल क्या पूछा गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ कॉलम्स, कॉलम के जो लेवल है। क्यों? क्योंकि यार इसमें कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई फ्लूइड भरे हो नया वाला, और नया फ्लूइड क्या भर दिया आपने? अरे ऑयल भरा है ना आपने। अरे नहीं चमका यार, क्या भर दिया? ऑयल भर दिया यार। चमका क्या रे, इतनी बात है। मैं ये कह दूं कि साहब यहाँ से एक्स पे भर दिया हमने ऑयल, यहाँ से क्या भर दिया ऑयल, एक्स पे भर दिया। मुझे नहीं पता कितने पे भरा था, तू सोच के देखना तेरे को बेटा। अब क्या कहूँ, क्या यहाँ मैं प्रेशर लगाऊंगा? क्या प्रेशर इक्वल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पानी, यहाँ भी पानी। यार ये देख, क्या ये वो लेवल है, ये जो एक्स एक्स एक मैंने एक्स एक्स डेस बनाया है, क्या यहाँ पर क्या सेम फ्लूइड है रे? तो बेटा सेम फ्लूइड के सेम लेवल पर प्रेशर क्या रहेगा? सेम। तो यहाँ जितना प्रेशर है उतना ही यहाँ है, तो यहाँ प्रेशर लिख दे बेटा, पी नोड प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 50 सेंटीमीटर। अरे नहीं चमका, अरे ये कितना यार 25 तो ये ऊपर गया और इससे ये 25 नीचे, तो 25 ये 50 सेंटीमीटर। नहीं चमका, क्या 50 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया क्या यार? इज इक्वल टू पी नोड प्लस रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू एच। एच कितना लिखूंगा? x प्लस 25। क्या इतने में हमारा ऑयल भर दिया रे हमने? कितना भर दिया? x प्लस 25। अगर ये ना सोचे तो इतना समझ ले कि टोटल 2x भरा है ऑयल। टोटल ऑयल कितना भरा है? x भरा है यार। क्या पी नोड से पी नोड को काट दूं? क्या g से g को काट दूं? बेटा रो ऑफ वाटर एक लिख देता हूं ग्राम पर सीसी में, इंटू 50, क्योंकि ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये लिख दूंगा 0.8 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू कितना आया रे? क्या 62.5 सेंटीमीटर। चेक कर लो। अरे एक्स का वैल्यू कितना आया? क्या ये टोटल 62.5 सेंटीमीटर है। ये यहां से 50 का लेवल है और ये कितने का? 62 का। तो डिफरेंस कितने का आ गया रे लेवल में? क्या 12.5 सेंटीमीटर का आ गया। ये ले यार, क्या कर सकता है इस सवाल को तू? कहीं कंफ्यूजन लगा के इस सवाल में? मैं तो कह रहा हूँ कोई लफड़े वाली बात नहीं है, आराम से सोल्व कर सकते हो। अब देखो एक सवाल और कर लेते हैं, लेवल का सवाल, बढ़िया सवाल हमारा। पहले ये आईआईटी में पूछ चुका है, अब जो कराऊंगा वो आईआईटी में पूछ चुका है एडवांस ने। देखो क्या सवाल था, बड़ा आसान सा सवाल है, बस खाली फर्क यही है, आपको करना एक ही काम है। मैं आपको जनरल बेटा जो भी सवाल करा रहा हूं उसके अंदर मैं रो 1 रो 2 ना लेकर रो 2 रो 3 रो 4 रो कराऊं, ताकि एक जनरल सवाल बन जाए हमारा। आपके सवाल हो सकता है रो 1 रो 2 के रूप में भी आ सकता है ना। तो मैंने कहा कि सर मेरे पास ये कोई ट्यूब है इस तरह से, गोल। कैसी है बेटा जी? गोल ट्यूब है। देखो ये इस तरह का ट्यूब है, हमने कह दिया। चमक गई साहब इतनी बात, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनता जाओ, ये हमने कह दिया ऐसे। क्या कहा गया बेटा कि सब इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा, यहां ये भर दिया, यहां तक भर दिया। यहां तक जो आपने फ्लूइड भरा
यहां तक जो फ्लूइड भरा वो भरा आपने 2 रो का, और यहां तक जो फ्लूइड भरा आपने वो भरा रो का। ये कौन सा फ्लूइड भर दिया बेटा जी आपने? ये भर दिया आपने रो का, और ये कितना का भर दिया? 2 रो का। इसका रेडियस क्या है? r। ठीक, होगा क्या? होगा ये, क्या ये फ्लूइड भारी है और ये हल्का है, क्या दबाव लगाएगा? तो बेटा क्या कंडीशन बन जाएगी? ये कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि साहब इधर से तो फ्लूइड ऊपर चला जाएगा और यहां से फ्लूइड नीचे आ जाएगा। यहां कोई एक एंगल बन जाएगा थीटा। आपसे पूछा गया दिस टेन थीटा। इस रो 2 को 2 रो को रो 1 मान लो, इसको रो 2 मान लो, कोई फर्क। बेटा ये थीटा बनेगा तो ये भी थीटा बनेगा क्या? तो इसको सोल्व करने का तरीका कर लेते हैं हम लोग। देख कैसे करना क्या है। जो पहले तूने कहानी पढ़ी थी वही कहानी आज दोबारा पढ़नी है तेरे को। देख जो कहानी तूने पहले पढ़ी है, जो ट्यूब वाले सवाल पढ़े थे, यूट्यूब वाले, वही सवाल फिर से पढ़ना। सुनता जा। हमने क्या कहा कि सब हमारे पास ये जो था सर्कुलर पोर्शन, इसके अंदर यहां तक हमारा एक फ्लूइड आ गया, यहां तक आ गया। क्या ये फ्लूइड कहीं ऊपर चला गया था? देख बेटा ये यहां चला गया था, तो बेटा यहां से भी तो किसका होगा ना? यहां से मान लो किसके यहां कहीं आ गया, कहीं भी आ गया, मुझे नहीं पता, कहीं और मान लो, थोड़ा सा ऊपर मान लो, सब यहां आ गया। तो यहां पर तो हमारा एक फ्लूइड है जो कौन सा वाला है? 2 रो का। ये वाला कौन सा फ्लूइड है बेटा? 2 रो का। और यहां पर जो है हमारा वो अलग फ्लूइड है। इस फ्लूइड का डेंसिटी कितना हमारा? रो का। चमक गई इतनी बात। और सुनते जाना। यहां ये एंगल थीटा घूम गया। अरे भाई गाड़ी का हैंडल घुमाओ, थीटा घुमाओगे, ये थीटा घूम गया यहां से, तो ये भी थीटा घूमेगा। अरे भाई ये पूरा का पूरा एक्सेस घूम गया थीटा से, तो क्या दिस ऑल्सो घूम जाएगा थीटा से? नहीं चमका यार। क्या गाड़ी के हैंडल का प्रत्येक पॉइंट थीटा से घूम जाता अगर एक को थीटा से घुमाया तो? नहीं आया। अब तो सुन के चेक क्या करना बेटा। मान लो आपको यहां प्रेशर को इक्वल कर लो, इसके इधर का प्रेशर और इसके इधर का प्रेशर। इस बॉटम पॉइंट पर प्रेशर क्या कर दोगे बेटा? सेम कर दोगे ना यार। तो देख कैसे करेंगे। ये H1 नाम दे दो बॉटम से, ये H2 नाम दे दो बॉटम से, ये H3 नाम दे दो यहां से, यहां से। इतनी बात समझ आ गई। इधर का प्रेशर लिख दे। क्या लिखूंगा? रो 2 रो इंटू जी इंटू H1। H1 को क्या लिखेगा? ढंग से समझ बेटा। H1 क्या लिखेगा? क्या ये थीटा है तो ये थीटा होना ही चाहिए। क्या दिस इज R, सो दिस इज R साइन थीटा। टोटल कितना है? R। तो ये कितना बच गया? R माइनस R साइन थीटा, R माइनस R साइन थीटा। दिस इज H1। चेक कर लेना। क्या इधर का प्रेशर यही आएगा? इक्वल टू यहां का प्रेशर लिखो बेटा, यहां का प्रेशर इसके कारण से क्या खेल लिखेगा? रो 2 रो, इसका 2 रो है ना यार। अरे ये तो 2 रो वाला है यार। 2 रो इंटू जी इंटू H2। अब देख H2 को क्या लिखेगा? क्या ये आपका R है? क्या दिस इज R कोस थीटा। चमका। ये टोटल R है, ये R माइनस R कोस थीटा क्या H2 हो जाएगा? R इंटू 1 माइनस कोस थीटा। चमक गया रे। प्लस इसके लिए बात कर लेते हैं, इसका प्रेशर ये वाला क्या लिखूंगा? रो जी इंटू H3। H3 में क्या आएगा? एक तो ये आना चाहिए और एक ये आना चाहिए। तू सोच के देख, ये R है तो ये हो जाएगा R साइन थीटा, ये R है तो ये हो जाएगा R कोस थीटा। क्या H3 बराबर हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अरे नहीं आया, उड़ गए तोते भाई साहब। क्या कोई महाभारत की क्या मैंने? सोल्व कर लेना। यहाँ से रो जी एच आर से रो जी एच आर कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा बेटा? 2 माइनस 2 साइन थीटा
इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कोस थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो एक कोस से एक कोस कट जाएगा यार, कट जाएगा। ये साइन वाला इधर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा, देखो ये 2 से 2 भी कट गया, तो 3 साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो टेन थीटा बराबर 1/3। दिस इज द करेक्ट आंसर। चमका रहे ये बात बेटा। इसको रो 1 रो 2 से करते तो यहाँ एक रिलेशन आता रो 1 रो 2 के रूप में, और कुछ भी नहीं आता। रो 1 रो 2 के रूप में रिलेशन आता, उसको सोल्व कर लेते हम लोग, जो आंसर आता वो हमारा करेक्ट आंसर आता। अरे उड़ गए तोते भाई साहब, कुछ पल्ले पड़ी रहे मेरी बातें। मैंने क्या किया कि सब ये सवाल समझ आ गया सब लोगों को, कर सकते हो ना यार। इक्विलिब्रियम की ये जो बातें थी, एक तरह से आपको प्रेशर लगाना है एट द बॉटम पॉइंट इफ द लिक्विड इन द 2 कॉलम्स आर डिफरेंट और इन द सेम लेवल। सेम फ्लूइड का प्रेशर क्या होता है बेटा, सेम लेवल पे सेम फ्लूइड का प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। अब देखो थोड़ी सी बातें और, किसकी बातें कर रहे हैं हम लोग, उसकी बातें अपन चर्चा करते हैं। ढंग से देखना बेटा। मैंने कहा मेरे पास एक कंटेनर है। देखो ये बातें आपने बिल्कुल रियल लाइफ में की हुई है। क्या की हुई है देखते जाना। आपसे कहा गया है कि सब इसको पानी का भर लो, पानी का भर लो पूरा इसको। आपने इसको पानी का भरा तो समझना बेटा, मैंने क्या किया कि जैसे ये एक ट्यूब है हमारा, एक ट्यूब है हमारा इस तरह से, ये ट्यूब है हमारा। आपकी बात ये कहूं, ये ट्यूब है, मैंने कह दिया कि सब आप इसके लिए बात करो कि सब इस ट्यूब का होता है ना कई बार गिलास, अरे पानी की बाल्टी ले लो, गिलास डालो बाल्टी में, पहले गिलास को पूरा पानी का भर लो अंदर ही अंदर, ऐसे अंदर डुबो के इसको उठा के अंदर डुबो दो, क्या पानी का भर जाएगा। फिर अंदर ही इसको उल्टा कर लो, उल्टा करके गिलास को खींचो ऐसे डर, क्या जोर आएगा। अरे नहीं चमका यार। तो मैंने क्या कहा कि सब जोर आएगा। अरे क्या आएगा, जोर आएगा। तो सब जोर आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेशर की बात आई रही हमारी। तो सब यहाँ जो प्रेशर की बात आई, यहाँ जो ऐसा क्यों हुआ प्रेशर, देखना क्या इसके अंदर किसी हाइट तक पानी चढ़ जाएगा, क्यों चढ़ जाएगा उसका रीजन समझाता हूँ बेटा। देख एक बात बता, यहाँ प्रेशर कितना है, पी नोड है कि नहीं, क्या यहां पर भी प्रेशर पी नोड होना चाहिए। और यहां पर प्रेशर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बेटा, पी नोड माइनस रो जी एच, पी नोड माइनस रो जी एच। हो चमक गए साहब, पी नोड माइनस रो जी एच प्रेशर लिखा। दिस प्रेशर इज इक्वल टू यहां का प्रेशर, इसके अंदर प्रेशर कितना है, 0। क्यों, इसमें वैक्यूम। अरे यार तू सोच के देख, तूने गिलास में तो अंदर पानी भर लिया था, हवा थोड़ी है यहाँ। गिलास में क्या भर लिया तूने, पानी भर लिया, इसका मतलब कोई हवा नहीं है। इसका मतलब यहाँ का प्रेशर कितना है रे, 0। तो बेटा ये प्रेशर है 0। यहाँ से पी नोड बराबर लिख दिया रो जी एच। अगर मैं एच निकालना चाहूँ कि कितनी हाइट तक हमारा इसमें वाटर कॉलम चला जाएगा, पी नोड बाई एच जी। दिस इज नोन एज हेड, प्रेशर हेड। क्या कहलाता है ये, प्रेशर हेड। 1.0110 की पावर 5 इंटू रो, रो आएगा 1000 इंटू 9.81 विच इज इक्वल टू 10.1 मीटर। क्या इतना पानी इस कॉलम में चढ़ जाएगा हमारा, चमका ही नहीं यार। ये पानी इस कॉलम में अपने आप ही चढ़ गया। अब तू सोच के देख कि बेटा ये H है वो 10.1 मीटर। कई बार होता है कि हमारा बीपी मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या भरते हैं हम लोग, मरकरी, पानी भर देते तो 10.1 मीटर। इतना सा प्रेशर एक एटीएम प्रेशर मेजर करने के लिए इतना हाइट का पाइप लाना पड़ता, मतलब कितना लंबा हो गया। अगर मैं ये वाटर हाइट की बात किया, अगर Hg की बात कर लूँ तो 1.0110 की पावर 5 360009.81 विच इज इक्वल टू 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अरे इतना सेंटीमीटर Hg होगा। ये प्रेशर H अगर मैं कह दूं प्रेशर का जो वैल्यू है वो 760 mm ऑफ Hg है।
तो बताओ इसको पास्कल में कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे रो जी, ऐसे लिखता हूँ रो कितना बेटा 13,400 इंटू 0.76 इंटू जी 9.81, दिस इज पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा पास्कल को आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, जो आपने यहाँ से सॉल्यूशन इसका कर लिया। अब तो सोच गए, सवाल दे दूँ मैं तेरे को, मेरे को ये कहा गया कि सब इस ट्यूब को, इस सिस्टम को मैं ले गया कहाँ पर? चांद पे ले गया। कहाँ ले गया रे? चांद पे। और चांद पे ले गया। आपसे बोला गया बताओ वाटर हाइट कितना हो जाएगा? अरे चांद पे ले गया, या मैं कह दूं मरकरी का हाइट कितना हो जाएगा? आपसे बोला गया एट धरती द हाइट ऑफ Hg इन मैनोमीटर। ये क्या कहलाता है? एक तरह का मैनोमीटर कहलाता है। मैनोमीटर विच इज इक्वल टू 760 सेंटीमीटर, है ना। आपसे क्या कहेगा? एट मून पे H हाइट कितना हो जाएगा? तो तू बता बेटा कि जो हमारा मून होता है क्या वहाँ पर यहाँ P नोड 0 होता है? क्योंकि कई बार बच्चों के मन में आता है कि सर मैं तो ऐसा लिख देता हूँ P नोड बाई रो जी, ये H होता है, G को G बाई 6 कर देता है बच्चा, आंसर लिख देता। गलत बात है यार, कभी भी आंसर सही जी की बातें ही नहीं। देखो यार, ये तो देख कि यहाँ प्रेशर कितना है, क्योंकि चांद पे कोई इन्वायरमेंट, कोई सराउंडिंग, अगर कोई सराउंडिंग नहीं होता है, अगर कोई मीडियम नहीं होता है, इसका मतलब वहाँ पर यहाँ प्रेशर कितना? अरे यहाँ प्रेशर 0 तो यहाँ भी प्रेशर 0, तो ऊपर चढ़ाई कहाँ? तो H बराबर कितना आ जाएगा? मून पे 0, मून पे कोई हाइट। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता तो कुछ बात करते, तब हमारा G को भी G/6 लिखते और प्रेशर भी अलग होता। तो P नोड क्या था हमारा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा। थोड़ी थोड़ी बातें पल्ले पड़ी क्या रे? और बात कर लेते हैं बेटा प्रेशर की हम लोग। देखो क्या बातें करते हैं प्रेशर के अंदर, थोड़ी सी बातें और बची हल्की सी हमारी। हमने क्या कहा? हमने कहा कि सब हमारे पास अगर अपन प्रेशर की बात करें, जैसे मान लो आपके पास एक सिंपल ट्यूब है, सिंपल मैनोमीटर की बात कर लेते हैं। देख बेटा सिंपल मैनोमीटर क्या होता है? जैसे मान लो बेटा ये कोई पाइप था, मैंने कहा इसका प्रेशर मेजर करना है, तो आपने एक सिंपल सी ट्यूब लगा दिया, ऐसा एक सिंपल ट्यूब लगा दिया, सिंपल ट्यूब, बिल्कुल सिंपल ट्यूब। आपको यहाँ का प्रेशर मेजर करना था A पॉइंट का, तो क्या होगा? इसके अंदर जो भी फ्लूइड भरा होगा वो किसी हाइट तक चला जाएगा, H हाइट तक चला गया। यहाँ हमारा ओपन है तो यहाँ क्या लग रहा है बेटा? P नोड। तो क्या लिखूंगा मैं? इस लेवल पे एक लेवल ले लेते हैं, यहाँ प्रेशर लिखो, कितना लिखूंगा? P नोड प्लस रो जी H बराबर PA। ये प्रेशर लिखने का एक तरीका है हमारा कि साहब हम इस तरह से प्रेशर लिख सकते हैं, P नोड प्लस, चमका ये बात। और सुन बेटा, मैंने क्या कहा कि साहब मेरे पास ये तो हमारा सिंपल मैनोमीटर कहलाता है, कई जगह पर आपको ये ऐसे भी लगा हुआ मिल जाएगा, ऐसे लगा हुआ मिल जाएगा। अगर क्लोज्ड है, अगर मान लो ये पाइप है, आपको बोल दिया यहाँ का प्रेशर PA है, बताओ इसका हाइट कितना होगा यहाँ पर? तो क्या लिखेंगे बेटा? PA बराबर रो जी H। PA बराबर, ये सिंपल मैनोमीटर, सिंपल हाइट मेजर करने के लिए। अगर ओपन होता तो ओपन के लिए, ये क्लोज्ड के लिए है बेटा, ओपन के लिखते तो PA बराबर रो जी H प्लस P नोड, तब हम कर लेते। क्या ये बात भी समझ आ गई? और सुन ले, मान ले तेरे पास ये कोई कंटेनर है, इसका तुझे प्रेशर मेजर करना है, तुम्हें बना दिया U ट्यूब मैनोमीटर। क्या बना दिया बेटा? U ट्यूब मैनोमीटर। सुनते जाना। हो सकता है आपको बोले कि यहाँ का प्रेशर बताओ, या कुछ भी पूछ ले। बेटा इसमें कोई भी फ्लूइड भरा हुआ था, यहाँ तक कोई दूसरा फ्लूइड भरा हुआ है, मान लो मरकरी भर दिया इसमें। क्या भर दिया रे?
मरकरी भर दिया। ये ले, मैंने कह दिया यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है ये एक्स एक्स डेस, इसमें मरकरी है, कोई भी Hg फ्लूइड है, और इसमें कोई भी रो का कोई फ्लूइड है। ये क्या है बेटा? Hg, और ये क्या है? रो का। ये हाइट है, यहाँ तक का है x1 और यहाँ तक का है x2, यहाँ तक का। तो बेटा क्या करना है तुझे प्रेशर लिखना है। यहाँ ये क्या मरकरी भरा हुआ है, क्या यहाँ पर दोनों तरफ सेम फ्लूइड है, तो सेम लेवल पे सेम फ्लूइड पे प्रेशर क्या होगा? सेम। तो यहाँ प्रेशर लिख दो, क्या लिखेंगे बेटा? P नोड प्लस रो ऑफ Hg इंटू जी इंटू x1 प्लस x2। अरे रो जी एच, पी नोड इधर की तरफ लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे PA प्लस ये वाला हाइट प्रेशर रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू x2। ये लो, एक हमारा आ गया, इसे कहते हैं यूट्यूब मैनोमीटर, एक तरह से यूट्यूब मैनोमीटर। आगे और भी सवाल हो सकते हैं बेटा। इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, अगर अपन बड़े लेवल की बातें करें तो क्या हो सकता है? यूट्यूब इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो लिखने का तरीका है सेम लेवल पे सेम फ्लूइड पे प्रेशर। कई बार ऐसा भी सवाल दे देता है, ये लो साहब, ये लो। क्या इंक्लाइंड भी लिख सकते हो तुम? ऐसा लिख सकते हो इंक्लाइंड के लिए यार, क्या करोगे? अरे जो भी तेरे को लिखना है क्या लिखोगे बेटा जी? इंक्लाइंड में क्या करोगे? जैसे मान लो यही था, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये ले, ये इंक्लाइंड कर दिया, अब भरा हुआ है ऐसे। तेरे को प्रेशर के लिए क्या लेना पड़ेगा? अगर ये एल गिवन होगा, ये एंगल गिवन होगा तो एल साइन, तो बेटा ये हाइट तेरे को लेनी पड़ेगी एल साइन थीटा। तो इंक्लाइंड वाले भी हो गए, इन्वर्टेड भी कर सकते हो। ये हमने प्रेशर की कुछ बातें की। कुछ टर्मिनोलॉजी है हमारे पास। क्या टर्मिनोलॉजी है चेक करते हैं। नाम आता है एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। देखो तो एब्सोल्यूट क्या होता है, गोज प्रेशर या गेज प्रेशर क्या होता है, और ये जो सिंपल प्रेशर क्या होता है, उन सब की अपन बातें करते हैं। सोच के देखना, हमने क्या कहा कि सब हमारे पास प्रेशर का एक लेवल होता है बेटा। जैसे मैंने कह दिया ये जो प्रेशर है उस पर प्रेशर कितना है? 0। ये हमारा प्रेशर का लाइन हो गया, रेफरेंस लाइन। प्रेशर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। वैक्यूम का मतलब प्रेशर नेगेटिव। अरे वैक्यूम का मतलब वहाँ कोई प्रेशर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, प्रेशर कितना है? 0। दिस इज द वैक्यूम। ये हमारा वैक्यूम है। चमक गई बेटा? अगली बात सुना, आपसे कहा गया कि एक प्रेशर हमारा है 1 atm। ये कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारा नॉर्मली हमारे सराउंडिंग का प्रेशर है बेटा। अगर तुम्हारे पास कोई एक प्रेशर ऐसा है, अगर इस प्रेशर की बात करूं, तुम इस प्रेशर को, ये हमारा कोई भी P1 मान लो, अगर ये प्रेशर यहाँ से मेजर किया जाता है तो दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या कहलाएगा बेटा? एब्सोल्यूट प्रेशर। ये, और अगर ये प्रेशर यहाँ से मेजर किया जाएगा तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? वैक्यूम प्रेशर। अरे क्या कहेंगे? वैक्यूम प्रेशर कहेंगे। यहाँ से मेजर करने वाला वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा। और सुन ले, अगर यहाँ की चर्चा कर लेंगे हम लोग और यहाँ से देखेंगे तो ये अगेन क्या कहलाएगा हमारा? एब्सोल्यूट प्रेशर। इसको अपन गोज प्रेशर भी कह सकते हैं। ऐसे ही ये वाला हमारा, चमक गई रे ये बातें। तो बेटा ये बात हमको समझ में आ गई। वो डिपेंड करता है हमारे प्रेशर पे कि कौन सा प्रेशर क्या रहेगा। इस बात का हमने पता कर लिया। बोल चमक गई रे इतनी बातें?
कोई कन्फ्यूजन है क्या? चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा प्रेशर की बात किया, हम किसी दीवार पे प्रेशर की बातें करते हैं कि साहब दीवार पे प्रेशर जो होता है वो किस तरह से अपन बात करेंगे, उसकी चर्चाएं करना शुरू करते हैं। यानी किसी भी दीवार पे कोई भी वॉल है हमारा, जैसे हमने कह दिया ये हमारे पास कोई कंटेनर है, ये हमारा कोई क्यूब है बेटा जी, ये लो, काम की बात है, बढ़िया। ये लो साहब, इसमें पूरे में हमने फ्लूइड भर रखा है, पूरे को फ्लूइड से भर रखा है, ऐसा ये भर दिया बेटा पूरे को फ्लूइड से, कंप्लीटली फिल्ड है बेटा। नाम दे दो इनको A B C D E F G H। आपको क्या करना है, अगर इस पूरे को भर दिया तो आपने देखा होगा बेटा ये जो दीवारें होती हैं उन दीवारों पे फोर्स भी लगता है, प्रेशर भी लगता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो बेटा प्रेशर की बात करें तो दीवार पे प्रेशर कितना लगता है, कहाँ लगता है, उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो फोर्स की भी बात कर लेंगे और प्रेशर की भी बात कर लेंगे बेटा। तो देख क्या करते हैं, आपसे बोला गया फोर्स ऑन GBCF, यानी इस वाली सरफेस पे फोर्स कितना लगेगा, ये वाला GBCF। देखो क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे क्या, हम जाएंगे Y पे जाके हम एक एलिमेंट तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, यहाँ से किसी हाइट Y पे जाके dy का क्या तोड़ देंगे बेटा जी, एक एलिमेंट। ये एलिमेंट तोड़ दिया, चाहे वो यहाँ से देख लो, Y पे जाके dy का एक एलिमेंट तोड़ दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर जगह पे फोर्स अलग अलग हो सकता है। अब सुन, इतना कर दिया हमने, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बोल दिया, A बोल दिया बेटा। इस छोटे से के कारण से कोई छोटा सा इस पे कोई प्रेशर लगा होगा, नहीं चमका यार, छोटा सा क्या लगा होगा, इस पे कोई प्रेशर लगा होगा। तो वो प्रेशर हम बात करेंगे, तो बेटा वो प्रेशर कितना लगेगा, इसके ऊपर वाले के कारण से जो प्रेशर लगेगा H माइनस वाई। तो वो छोटा सा प्रेशर लगेगा इस वाले का, वो लगेगा रो इंटू जी इंटू एच माइनस वाई। तो इस छोटे से एलिमेंट पर देखो इस तरह से प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा, सॉरी, इस तरह से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो वो छोटा सा df कितना आएगा, वो आएगा प्रेशर इंटू छोटा सा एरिया। छोटा सा एरिया देखो क्या लिखूंगा मैं, इसको L ले ले बेटा, क्या ले लिया रे, इसको L ले लो, ले लो उसको L नहीं तो ये ले लो, ये A था हमारा, ये B ले लेता हूं मैं, और ये हमारा C ले लिया, ऐसे अलग अलग ले लिया हमने। तो बेटा प्रेशर फोर्स बराबर प्रेशर इंटू छोटा सा एरिया। छोटा सा एरिया देखो क्या लिखूंगा, देखो छोटा सा एरिया B है हमारा, देख क्या ये B हो गया, तो B इंटू dy क्या नेट इंटीग्रेशन कर दूंगा तो नेट फोर्स आ जाएगा रे, कितना बेटा, P को लिख दे, P को क्या लिखा, रो जी एच माइनस वाई इंटू डी वाई। इंटीग्रेशन करेगा कहाँ से कहाँ तक, y का 0 से लेके h तक। तो यहाँ पर जो आएगा आंसर रो जी, देख यहाँ पर h के साथ में dy है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा h, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा h स्क्वायर, क्या कर दिया रे मैंने, b कहाँ गया, b को तो बाहर लो यार, तो हमने कह दिया h स्क्वायर बाई 2। यहाँ से हमने क्या लिख दिया, एक तो फॉर्मूला ये आ गया, दूसरा फोर्स का वैल्यू आया रो जी एच इंटू बी अपॉन 2, और h का वैल्यू है कितना रे, c के बराबर, या इसको h ही मान लो। तो ये क्या हो गया हमारा, h क्या हो गया, ढंग से देख,
अरे एच क्या हो गया हमारा, क्या एरिया ऑफ द प्ले सरफेस हो गया। तो रो जी एच इंटू एरिया बाई 2, दिस इज द फोर्स। अरे ये क्या है, ये क्या इस पूरी दीवार पे लगेगा। अब हमने क्या कह दिया कि सब ये फोर्स अगर हम मान ले कहीं एक जगह मान ले, कहाँ मान ले, कहीं एक जगह मान ले, तो हम कह देंगे सेंटर ऑफ फोर्स। सेंटर ऑफ फोर्स कह देंगे कि सब किसी एक जगह पर अगर फोर्स लग गया, अगर किसी एक जगह पे फोर्स लग गया तो वो कहलाएगा हमारा सेंटर ऑफ फोर्स कहलाएगा। और इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, कैसे, रो जी इंटू ए इंटू एच बाई 2 या एच बार। अरे एच बार इज द सेंटर, एच बार इज द सेंटर ऑफ द सरफेस, सेंटर ऑफ द सरफेस हो गया। उसके लिए आपने चर्चा कर ली। अब सुन, जैसे मान ले बड़े लेवल का सवाल आ गया कि सब इस तरह से कोई सवाल है हमारा, ऐसा कोई कंटेनर था हमारा, ऐसे ऐसे है ना, ऐसा स्क्वायर नहीं है, ये सरफेस कैसी है इसकी, बताओ इसके लिए क्या हमारा लगेगा। तो हम कह दें कि फोर्स लगेगा रो जी इंटू एरिया, एरिया ए लिख देता हूँ, इंटू ये हाइट h मान लो, ये कितना बोल दिया बेटा h, तो क्या लिखूंगा इसके लिए आंसर में 2h/3। क्यों, ढंग की बात तो यही है बेटा, ये सेंटर ऑफ द प्रे फोर्स कहलाता है कि सारा का सारा फोर्स कहाँ मान लेते हैं हम लोग, एक सेंटर पे मान लेते हैं। वो सेंटर कहाँ होता है इसके, 2h/3 पे होता है यार। यहाँ से कितने पे होता है, 2h/3 पे। तो क्या ये बातें भी समझ में आ गई रे मेरी, कि सब कैसे अपन ने सोल्व किया इस बात को, वो अपन ने सॉल्यूशन कर लिया। अगली बात और कर लेते हैं बेटा, ये हमने सेंटर ऑफ फोर्स की बात कर लिया। अब अपन बात करते हैं प्रेशर के बारे में, कि सब इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, कहाँ लगेगा। उस प्रेशर के साथ साथ में हम बात करेंगे टॉर्क की। किसकी बातें करेंगे रे, टॉर्क की। तो बड़ा टॉर्क की और ये जो बातें करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद बेटा।